हमारा उतना टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा जिसपे हमारा रिटर्न होगा 7,70,00,000 रुपए का। अच्छा, इसके अलावा दो और फंड मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं। एसबीआई का एक ऐसा एसआईपी प्लान जो 2024 में आपके हजारों के इन्वेस्टमेंट को करोड़ों में बदल सकता है। अब एक बार इस प्लान को देखो, कैसे 1500 की एसआईपी पे करोड़ों का रिटर्न आपको मिलने वाला है। जी हां, आज का वीडियो एसबीआई बेस्ट एसआईपी म्यूचुअल फंड्स का होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2024 में आखिर कौन सा है वो एसबीआई का बेस्ट एसआईपी प्लान जिसमें हम भरोसे के साथ निवेश कर सकते हैं, जो सेफ है, सिक्योर है, जो लंबे समय तक चलने वाला है और जिसका रिटर्न सबसे ज्यादा होगा। देखो, आज के डेट में सही म्यूचुअल फंड चुनकर उस पर एसआईपी करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब क्योंकि किसी का रिटर्न सबसे ज्यादा होगा, किसी का एक्सपेंस रेशियो कम होगा, कई अलग अलग तरह का पॉइंट होता है, मुद्दा होता है, उस हिसाब से थोड़ा मुश्किल हो गया है कि सही एसआईपी प्लान कौन सा है। इसलिए आज हम आपके बिना किसी मेहनत के आपके लिए लेकर आए हैं एसबीआई का बेस्ट एसआईपी प्लान। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखो जी, यहां से आगे बढ़े उससे पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि मैंने किस किस बेसिस पर किसी भी म्यूचुअल फंड्स को बेस्ट चुना है, और अगर आपके चुनने की बारी आए तो आप किस बेसिस पर बेस्ट प्लान को चुन सकते हो। बस छोटा सा पॉइंट है, उन दो चार पॉइंट को मैं आपको बता देता हूं तो लगभग 85 to 90% कवर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले किसी म्यूचुअल फंड्स को उठाना है, उसका ग्राफ चेक करना है उसमें। ठीक है, पहले उसका ग्राफ चेक करना है, उसका नेट एसेट वैल्यू चेक करना है कि पहले का उसका नेट एसेट वैल्यू क्या था, अभी को उसका नेट एसेट वैल्यू क्या है, 2 साल पहले का, 3 साल पहले का, या ऑल ओवर जब से वो चल रहा है उसका नेट एसेट वैल्यू क्या है, पिछले साल का वो कितना रिटर्न दिया है, इस साल ने उसने कितना रिटर्न दिया है, कितना एनुअलाइज रिटर्न है, कितना एब्सोल्यूट रिटर्न है, उस मैनेजर का एक्सपीरियंस कितना है, जो फंड मैनेजर है उसका एक्सपीरियंस कितने साल का है, ठीक है, एक्सपेंस रेशियो कितना है, एग्जिट लोड कितना है, रेटिंग कितना दिया हुआ है, 4 स्टार या 5 स्टार है या नहीं, इस तरह का। चूंकि देखो, एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा 1% से या फिर 0.5% के अराउंड में होगा तब तो और ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इसी हिसाब से आपको क्या चेक करना है कि उसका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, किस हिसाब से वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है जी, इन सारे मुद्दों को आप जैसे ही देखोगे ना, इन सारे मुद्दों के हिसाब से आप बेस्ट प्लान को चुन सकते हो। और इन्हीं सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने भी एसबीआई का 3 बेस्ट एसआईपी म्यूचुअल फंड्स को चुना है। अब 3 इसलिए चुना है क्योंकि मैं किसी भी एक म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप इसी म्यूचुअल फंड में निवेश करो। अब हो सके मान लिया जाए आपने स्मॉल कैप में निवेश किया और कल को स्मॉल कैप डूब जाए तो आप तो मुझे ही कहोगे, लेकिन मतलब क्या है ना, तीनों 19-20 है, कोई 19 है, कोई 20 है, कोई 19 है, कोई 20 है, तीनों में बहुत ज्यादा का फासला नहीं है, रिटर्न भी अच्छा है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है। इसलिए मैंने आपको 3 म्यूचुअल फंड्स बताया है। आपका मन हो एक में नहीं करने का, दूसरे में कर सकते हो, दूसरे में ना मन हो आप तीसरे में कर सकते हो। तीनों लगभग में है, ना तो कोई बहुत कम है और ना ही कोई बहुत ज्यादा है, तीनों लगभग में है भाई। तो चलिए, हमने सीरियली 3 म्यूचुअल फंड को रखा है। ठीक है, उसमें से सबसे पहला है एसबीआई का ये प्लान, एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब मैंने इसे क्यों चुना है, इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं। अब जैसे कि सबसे पहले देखो कि इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। देखो, सबसे पहले आप चेक करना इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। रिटर्न तो हम देख ही लेंगे भाई, क्योंकि हमारा कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर रिटर्न का हम क्या करेंगे। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आप देखो इसका कि एक्सपेंस रेशियो कितना है। इसका देखो एक्सपेंस रेशियो 0.63% का है भाई, 0.63% का एक्सपेंस रेशियो है। उसी हिसाब से अगर हम देखने चले तो इसका 1 साल का हम नेट एसेट वैल्यू चेक करते हैं। इसका 1 साल का नेट एसेट वैल्यू क्या है, इसका 1 साल पहले इसका नेट एसेट वैल्यू था 255 रुपए के करीब में, 255 से 260 रुपए के आसपास इसका 1 साल का पहले का नेट एसेट वैल्यू था, जो कि आज के डेट में कितना हो चुका है, आज के डेट में हो चुका है 374 रुपए, यानी 375 रुपए के लगभग इसका नेट एसेट वैल्यू, एक एसेट का वैल्यू हो चुका है भाई। इसी हिसाब से अगर आप चेक करोगे 3 साल पहले का इसका नेट एसेट वैल्यू, 3 साल पहले का कितना रिटर्न था, तो 3 साल में इन्होंने 31% यानी 31.54% का रिटर्न दिया है 3 साल में। ये एनुअलाइज रिटर्न है। देखो, ग्राफ के दौरान जिस रिटर्न की बात होगी वो होगा एनुअलाइज रिटर्न, और एग्जांपल के दौरान जिस रिटर्न की बात होगी वो होगा एब्सोल्यूट रिटर्न। एनुअलाइज रिटर्न मतलब साल दर साल का रिटर्न और एब्सोल्यूट मतलब ओवरऑल। ठीक है, तो 3 साल पहले का इसका एनुअलाइज रिटर्न यानी हर साल कर करके इन्होंने 31%, 31.54% के लगभग का रिटर्न दिया है, जहां 3 साल पहले इसका नेट एसेट वैल्यू था 170 रुपए के लगभग। ठीक है, और आज के डेट में इसका कितना नेट एसेट वैल्यू हो चुका है, तो 378 रुपए, 379 रुपए के लगभग, एक्यूरेट अगर हम देखें तो
380 रुपए के लगभग इसका नेट एसेट वैल्यू हो चुका है भाई आज के डेट में। 5 साल पहले का रिटर्न इसका क्या था, तो 5 साल पहले का एनुअलाइज रिटर्न यानी हर साल कर करके एनुअलाइज रिटर्न है 27.19% के हिसाब से, जैसा कि आप ग्राफ में भी देख सकते हो। और 5 साल पहले इसका नेट एसेट वैल्यू था 111 रुपए समथिंग पैसे, ठीक है। लेकिन आज के डेट में इसका नेट एसेट वैल्यू कितना हो चुका है, तो 380 रुपए के लगभग इसका एक एसेट का वैल्यू हो चुका है भाई। इस दौरान 5 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है, 27.19 यानी कि 27.5% का रिटर्न इसने दिया है। अब देखो इसका रेटिंग कितना है, तो भैया इसका रेटिंग है 5 स्टार, ठीक है। इस फंड का साइज कितना है, तो 26,776 करोड़ के लगभग इसका फंड साइज है, जो कि अच्छा है, अच्छा खासा है, ठीक है। इस हिसाब से आप इसमें एसआईपी कितने अमाउंट से चालू कर सकते हो, तो महज 500 रुपए से आप इसमें एसआईपी चालू कर सकते हो भाई। 500 की एसआईपी आप एग्जांपल में हम कुछ देर में लगाकर देखेंगे कि 500 की एसआईपी हमें कितना बड़ा कैपिटल दे देगा। 500 आप छोटा अभी लग रहा है कि 500 की एसआईपी, लेकिन कुछ साल के बाद ये बहुत बड़ा कैपिटल दे सकता है भाई। अच्छा, अब हम चेक करते हैं इसके होल्डिंग को कि इस फंड के फंड मैनेजर ने हम लोगों का पैसा कहां कहां निवेश कर रखा है। अगर हम इसमें लगाएं तो मेरा पैसा कहां कहां निवेश होगा, ये हम पहले अब समझ लेते हैं। देखो टोटल 99 कंपनीज है जिसमें फंड मैनेजर ने हम लोगों का पैसा निवेश कर रखा है। कितना कैपिटल है भाई, ये है टोटल 26,000 समथिंग करोड़ का, 26,776 करोड़ के लगभग का इतना पैसा लगभग इसमें निवेश है। जिसमें सबसे पहला कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। टोटल 99 होल्डिंग्स है, जिसमें पहला होल्डिंग है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें टोटल एसेट्स का 2.88% निवेश है। उसी तरह से निफ्टी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी में भी 2.84% पैसा निवेश है, ठीक है। जेल है, जेल में भी 2.78% पैसे निवेश है। उसी तरह से आप यहां देख सकते हो कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी है 2.26% के साथ, आईसीआईसीआई बैंक है 2.16% के साथ, टोरेंट पावर है, टाटा स्टील है, एक्सिस बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसी तरह से टोटल 99 होल्डिंग्स है, टोटल 99 कंपनीज है जिसमें हम लोगों का पैसा निवेश है। अब हम अगर सेक्टर वाइज देखें कि सबसे ज्यादा पैसा किस सेक्टर में लगा हुआ है, तो देखो फाइनेंशियल सेक्टर यहां है 21.3% पैसा इसमें लगा हुआ है कुल एसेट्स का। उसी तरह से एनर्जी सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में 7.6% है, टेक्नोलॉजी में 7.9% है, मेटल्स एंड माइनिंग में 7% है, सर्विसेज में 5.9% है, और बाकी कुल सारे अन्य कंपनियों को मिलाकर 16.3% पैसे निवेश है। उसी हिसाब से अगर इक्विटी का आंकड़ा देखें तो 86.7% इक्विटीज में है, 7% डेप्थ में है, और फिर 5.4% कैश के रूप में यहां निवेश है, ठीक है। अब हम चलिए इसके रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं, इसके एब्सोल्यूट रिटर्न को कैलकुलेट करेंगे एसआईपी में, ठीक है। अगर मान लिया जाए 5-5 हजार की नहीं, हम लोग करते हैं बस 1000 की एसआईपी, बस 1000 की एसआईपी करेंगे सबसे पहले। 1000 की एसआईपी अगर कोई बंदा 3 साल पहले इसमें किया होता तो पता है उसका 36,000 का इन्वेस्टमेंट होता और 56,000 के लगभग उसका टोटल रिटर्न होता, यानी 56% का रिटर्न उस बंदे को मिलता अगर 3 साल पहले कोई इसमें पैसे निवेश करता। देखो ये एब्सोल्यूट रिटर्न है। अभी एक और एग्जांपल हम कुछ देर में देखेंगे, वो हम उसमें समझेंगे एनुअलाइज रिटर्न को, ठीक है। अभी ये एब्सोल्यूट रिटर्न को हम समझ रहे हैं। अब जैसे मान लिया जाए 5 साल के लिए कोई बंदा इसमें 5-5 हजार रुपए, 5-5 हजार की मान लीजिए एसआईपी कोई करता है, 5 साल के लिए कोई 5-5 हजार की एसआईपी 5 साल पहले कोई किया होता, तो इसमें आप देख सकते हो कि 3 लाख का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और 6,90,000 समथिंग रुपए आपका टोटल रिटर्न होता। इस दौरान 130% से भी ज्यादा का रिटर्न उस बंदे को मिलता। इसमें अगर कोई बंदा वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आप देख सकते हो 232% के लगभग का रिटर्न है। 232 से 235% का रिटर्न मिलता 5 साल पहले से। अगर कोई बंदा मान लिया जाए इसमें कि अगर 1 लाख रुपए निवेश कर दिया होता, ठीक है, तो आप यहां देख सकते हो कि उसका 1 लाख का अमाउंट 3,32,800 के पार हो जाता। और ये तो 5 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न है। अभी देखो ऑल ओवर रिटर्न कितना है, देखो ऑल ओवर तो हमने आपको नहीं बताया, ऑल ओवर 17.73% का रिटर्न है। जब से ये फंड चल रहा है, जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है, जब से इस फंड ने अब तक 17.73% का रिटर्न कस्टमर्स को एनुअलाइज रिटर्न दिया है, हर साल दर साल, यानी एनुअलाइज रिटर्न दिया है जब से ये फंड चल रहा है। 5 साल का हमने आपको बता दिया 27% से भी ज्यादा है। 3 साल का कितना एनुअलाइज रिटर्न है, 31% से भी ज्यादा है। अब हम लोग
इसी 17.73% के एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से एसआईपी को कैलकुलेट करेंगे कि मेरा आज हम 1500 की एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो कितने साल में वो करोड़ होगा, कितने साल में 2 करोड़ होगा। इस हिसाब से आइए हम लोग समझते हैं। देखो अब सबसे पहले हम लोग 1000 की एसआईपी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1000 का देखो आप अगर इन्वेस्ट नहीं करते हो ना तो आप मन बनाओ 1500 की एसआईपी जरूर स्टार्ट करो। देखो आज नहीं तो फ्यूचर में, भविष्य के लिए आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है भाई, ठीक है। हम करते हैं बस 1000 का अमाउंट यहां लिखते हैं, 1000 की एसआईपी करते हैं। उस पर रिटर्न कितना था, ऑल ओवर रिटर्न कितना था कॉन्ट्रा फंड में 17.73%। यहां हम लोग लिख लेते हैं भाई 17.7% का रिटर्न हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। 17.7% का रिटर्न मिल रहा है। अगर हम देखो 40 साल के लिए यहां, तो 40 साल का मैक्सिमम पीरियड ये कैलकुलेटर के लिए, आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी आता है क्या हम एसआईपी मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 साल के लिए कर सकते हैं। अरे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये तो कैलकुलेटरली बस है। आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो, देखो कम भी कर सकते हो और ज्यादा भी कर सकते हो। देखो 1000 की एसआईपी अगर मुझे रिटर्न मिलता है, आज के डेट से मैं स्टार्ट करता हूं और पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से अगर मुझे रिटर्न मिलता है 17.7% का, तो मेरा कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 1,32,000 रुपए का 11 साल के लिए, ठीक है। और उस पर रिटर्न कितना मिलेगा 2,74,000 रुपए, और मेरा टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 4,06,500 के करीब, ठीक है। अब देखो आप एसआईपी का जादू समझो, देखो कंपाउंडिंग का पावर आप समझो कि ये 11 साल है। अभी हम जैसे जैसे समय बढ़ाएंगे ना, रिटर्न उतना ही रहेगा 17.7% का, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी उतना ही रहेगा 1000 रुपए का। लेकिन हम जैसे जैसे इसका ईयर बढ़ाएंगे ना, जैसे जैसे समय बढ़ाएंगे एसआईपी का, देखो वैसे वैसे आपका कितना इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलने लगेगा। ये कंपाउंडिंग का पावर है। अब जैसे बस हम 13 साल के लिए देखते हैं, 13 साल पे करके देखते हैं कितना हुआ। देखो 1,56,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, मतलब 11 साल में भी उतना ही लगभग इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और 13 साल में भी लगभग उतना ही इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। लेकिन हमारा रिटर्न कितना हो गया 4,50,000 रुपए का रिटर्न हो गया, और उस पर टोटल वैल्यू हमारा कितना हुआ, यानी हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट और उसका रिटर्न मिला करके टोटल वैल्यू हो गया 6,06,000 के लगभग, ठीक है। आप यहां स्क्रीन पे सब कुछ देख सकते हो। इसी तरह से अगर हम देखो 13 साल के लिए नहीं, बल्कि हम 19 साल पे पहले हम करके देखते हैं। 19 साल पे आप देख लो, 19 साल पे एक बार करके देख लो भाई कि कितना रिटर्न है। देखो 2,28,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है और 16,41,000 का रिटर्न है भाई। इसी हिसाब से आप यहां देखो, ये कंपाउंडिंग का पावर है। जैसे जैसे अब हम समय बढ़ाएंगे, अब हम देखो महज 23 साल करके देखते हैं, 23 साल में कितना रिटर्न मिला। 23 साल में 35 लाख से भी ज्यादा का रिटर्न मिल रहा है, 35 से 36 लाख के लगभग का रिटर्न है। और आपका टोटल वैल्यू यानी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट और रिटर्न को मिला करके टोटल वैल्यू हो जाता है 38,45,000 रुपए का। आप यहां देख सकते हो इसका 17.7% का ही मैंने रखा है। अगर एसबीआई से बाहर जाओगे तो इससे कहीं ज्यादा रिटर्न वाला म्यूचुअल फंड आपके लिए बैठा हुआ है। देखो बस 17.7% के हिसाब से इतना रिटर्न मिल रहा है। सोचो अगर आप आईसीआईसीआई में जाते हो, उससे वहां उसमें ज्यादा रिटर्न है, हो सके मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसबीआई में ही रिटर्न ज्यादा है, और कई सारे म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न ज्यादा है, ठीक है। आप यहां 23 ईयर्स के लिए मैंने किया। आप यहां देखो 26वें साल के लिए, 26 साल के लिए मेरा कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ, 1000 की एसआईपी कितने साल के लिए हुआ 26 साल के लिए, जिसमें हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 3,12,000 रुपए का और रिटर्न है 62 लाख रुपए का। जैसे जैसे अब हम समय बढ़ाएंगे, रिटर्न खुद में 2 गुना 3 गुना होना चालू हो जाएगा। आप यहां देखो हमने बस 29वें साल के लिए किया 1 करोड़ भाई। 29वें साल पे ही 28 साल पे देखो 90 लाख और 29वें साल में 1 करोड़। अगर आप ये समझ के देखो एक चीज कि अगर 29वें साल में 1,000 की एसआईपी अगर 29 साल तक आज के डेट से हम कर देते हैं तो देखो 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाता है। अगर हम मतलब किसी तरह से मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ जाए, अगर हम 1000 ना करके, आप यहां समझो पहले कि अगर हम 2000 कर दे, बस 2000, जो कि लगभग बहुत सारे लोग एफर्ट कर सकते हैं, कुछ ही लोग एफर्ट नहीं कर सकते जो आज के डेट में स्टूडेंट है या कुछ है, वो लोग एफर्ट नहीं कर सकते। लेकिन 2000 रुपए आज के डेट में कुछ नहीं है भाई। देखो 17.73% के हिसाब से आप यहां देख सकते हो कि 6,96,000 यानी लगभग 7 लाख का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, और 29वें साल ही 2 करोड़ 16 लाख का अमाउंट के पार कर जाता है, हमारा रिटर्न पार कर जाता है। आप यहां देखो अगर हम कम भी कर देते हैं, 28 साल के लिए करते हैं तो 1 करोड़ 80 लाख, अगर हम 27 साल के लिए करते हैं तो 1 करोड़ 50 लाख का रिटर्न, अगर 25 साल के लिए करते हैं तो 1 करोड़ 3 लाख का रिटर्न, यानी 2,000 का एसआईपी का अमाउंट। अगर हम 17.73% 7% के लगभग 17.7% का रिटर्न हमें मिलने लगे तो 25वें साल ही हम करोड़पति बनने वाले हैं भाई। अगर हम इसे मन मार के थोड़ा हम कुछ और बढ़ा लेते हैं, बस 32वें 33वें साल तक, देखो 32 साल में 3 करोड़ 71 लाख का रिटर्न हमें मिलेगा, 33वें साल में 4 करोड़ 44 लाख का रिटर्न मिलेगा,
और अगर हम इस कैलकुलेटर के हिसाब से मैक्सिमम लेकर चलते हैं तो हमारा 10 लाख के लगभग का इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, यानी 9,60,000 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और हमें रिटर्न कितना मिल रहा है, 15,41,00,000 का रिटर्न मिल रहा है। आप इस रिटर्न को एक बार कैलकुलेट करके देखो, अच्छे से समझ के देखो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप इसी फंड में निवेश करो या आपको इतना ही रिटर्न मिलेगा। हो सके एसबीआई में बहुत सारा ऐसा फंड है जिसमें 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो मैंने इसीलिए उसके बारे में आपको नहीं बताया। आप जैसे कि देख सकते हो, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। देखो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आपने, कई सारे लोगों के मन में होगा कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्यों नहीं बताया। देखो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्यों नहीं बताया, इसका ऑल ओवर एनुअलाइज रिटर्न है 16.64%। ऊपर से इसके एक्सपेंस रेशियो को अगर आप देखोगे ना तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.36%, मतलब 1.5% के लगभग का एक्सपेंस रेशियो है आपका, बचेगा फिर क्या। उसी तरह से आप, बस ऐसा नहीं है, देखो इसका एक साल का आप रिटर्न देखो, एक साल का रिटर्न आप देखोगे 61% का है। ठीक है, एक साल में इन्होंने 61% का रिटर्न दिया, मान लिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके ऑल ओवर के हिसाब से आप चलोगे ना कि पहले क्या था अभी क्या है, सब कुछ तो देखना पड़ता है। 3 साल पहले इसका 3 साल का एनुअलाइज रिटर्न कितना है, 33% का है, 33% से ज्यादा का है। 26% है 5 साल का रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न है। लेकिन इसलिए मैंने इसको नहीं रखा, इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा है, इसका रेटिंग उसके कम है, यानी कॉन्ट्रा फंड से इसका रेटिंग कम है। ऐसा नहीं कि इसका रेटिंग कम है, 4 स्टार रेटिंग है, कम नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रा फंड के हिसाब से, कॉन्ट्रा फंड का 5 स्टार रेटिंग है और इसके हिसाब से, कॉन्ट्रा फंड के हिसाब से इसका रेटिंग भी कम है, इसका जो फंड साइज होता है वो भी कम है। बहुत सारे आंकड़े हैं, इसलिए मैंने इसको नहीं रखा एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को। लेकिन ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कॉन्ट्रा फंड में ही निवेश करो, इसके अलावा मैं 2 ऑप्शन और आपको देता हूं। लेकिन आप पहले इसके रिटर्न को समझो कि अगर हम 40 साल के लिए, अगर हम एसआईपी करते हैं 40 साल के लिए, छोड़ो भाई 2000 छोड़ो, हम अपने बात पे ही आते हैं, बस 1000 का इन्वेस्टमेंट 40 साल के लिए, बस 1000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, रिटर्न हमें मिल रहा है 17 से 18% के लगभग। तो देखो 4,80,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि उस डेट में कुछ नहीं है। आज के डेट में 4,80,000 रुपए ठीक है, बहुत कुछ है, लेकिन उस डेट में 40 साल के बाद 4,80,000 रुपए कुछ नहीं होगा भाई। हमारा उतना टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा जिसपे हमारा रिटर्न होगा 7,70,00,000 रुपए का। अच्छा, इसके अलावा 2 और फंड मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं। एक है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है, ये भी फंड आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है। इसका आप ऑल ओवर रिटर्न उठा करके देख लो, इसका ऑल ओवर रिटर्न 26% का है भाई। अगर आप, मैंने 17% का ही रिटर्न आपको लगा करके दिखाया कि कितना रिटर्न हमें मिलने वाला है, मेरा कैपिटल क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। अगर हम 26% के हिसाब से देखें तो हमारा कितना होगा, आप सोच करके देखो। लेकिन चूंकि यह स्मॉल कैप फंड है, इसमें बहुत सारे स्मॉल कैप कंपनी शामिल होते हैं जिसका डूबने का चांस कभी भी हो सकता है, इसलिए हमने इसे कॉन्ट्रा फंड के बराबर में रखा है। उससे ज्यादा बेहतर मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि यह स्मॉल कैप फंड है। इसमें देखो कितने सारे स्मॉल कैप कंपनी शामिल होंगे, देखो ब्लू स्टार है, फिर आप देख सकते हो कालपात्रू प्रोजेक्ट है, इसी तरह से कितना स्मॉल कैप कंपनी आप देखो ना, फिनोलेक्स है, जेई एंड टीडी इंडिया लिमिटेड है, लेमन ट्री होटल्स है। और इसमें देखो कितना कितना पैसा, टोटल उसका कितना फंड साइज है, 25,000 करोड़ का, 25,400 समथिंग करोड़ का इसका देखो फंड साइज है। और उस फंड साइज का टोटल इसमें एसेट्स कितना लगा हुआ है ब्लू स्टार्स में, तो 4.71% का इन्वेस्टमेंट इसमें है। उसी हिसाब से अगर आप लेमन ट्री होटल में देखोगे, लेमन ट्री होटल 2.57% का इसमें इन्वेस्टमेंट है। उसी तरह से देखो इसमें कई सारे स्मॉल कैप कंपनी है, टोटल 57 कंपनीज है, जिसमें लगभग सब स्मॉल कैप कंपनी शामिल होता है, जिसका रिटर्न या तो बहुत ज्यादा या फिर बहुत कम या फिर डूब जाएगा, ठीक है, ये बीच बीच में नहीं रहता। इसलिए मैंने इसको आपके लिए मतलब उतना ज्यादा सजेस्ट नहीं किया। लेकिन हाँ, अगर आपका मन हो आपको रिस्क लेना है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ही ज्यादा होगा, अगर आपका मन हो रिस्क लेने का और रिटर्न बहुत अच्छा पाने का, तो आपके लिए ये बहुत सही मौका हो सकता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। देखो इसका आप देख सकते हो, इसका एक्सपेंस रेशियो देखो उस हिसाब से, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से कितना कम है, और लगभग एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के लगभग का इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.67% का। अब देखो इसके अलावा एक और फंड है एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जो आज के डेट में यानी अभी के हिसाब से ये आपके लिए भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एक तो है एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, दूसरा है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, और तीसरा है एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ठीक है। आप इसका ऑल ओवर एनुअलाइज रिटर्न देखो, ये बहुत कम होगा, 12.75% का रिटर्न है। लेकिन 5 साल का इसका रिटर्न आप उठा करके देख लो, 25% से भी ज्यादा, 25.5% से भी ज्यादा का रिटर्न है। 3 साल का रिटर्न आप उठा
करके देख लो, लगभग 40% का रिटर्न है। एक साल का रिटर्न तो भाई पूछो ही मत, एक साल का रिटर्न इसका 88% का है। उसी तरह से अगर आप इसके देखो, इसके अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.88%, 1% से कम है इसका एक्सपेंस रेशियो। जिस फंड का एक्सपेंस रेशियो और इससे और ज्यादा कम रहता ना तो और ज्यादा बेहतर होता, ठीक है। इसीलिए हमने इसको कॉन्ट्रा फंड के बराबर में रखा है, क्योंकि इसका रिटर्न आज के डेट में यानी अभी साल 2 साल से बढ़ने लगा, पहले इसका रिटर्न उतना अच्छा नहीं होता था। तो इस तरह का 3 फंड है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड और एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आप तीनों फंड में निवेश कर सकते हो। देखो एसबीआई पीएसयू में कौन कौन सा टोटल 23 होल्डिंग्स है, 23 कंपनियों में इसका पैसा निवेश है। इसका टोटल फंड साइज है 1875 करोड़ का। बहुत सारे लोगों ने इसमें निवेश नहीं कर रखा है, लेकिन फिर भी जितनों ने कर रखा है उसमें से कितना है, 1875 करोड़ का इसका फंड साइज है, जिसमें कि टोटल 23 कंपनीज शामिल है इसमें, इसके इन्वेस्टमेंट में, जिसमें कि एसबीआई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा एसेट्स लगा हुआ है। उसी तरह से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में है, कितने परसेंट के साथ है, 8.69% के साथ है। एनटीपीसी 7.77% है। ऑयल एंड नेचर गैस में 4.94% है। उसी तरह से ऑयल इंडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एनएचपीसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसी तरह से कई सारे कंपनी है। कोल इंडिया है। टोटल 23 कंपनी है, जिसमें इक्विटी में कितना लगा हुआ है, 91% और कैश में लगा हुआ है 8.9%। अगर इसे हम सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर वाइज सबसे ज्यादा एनर्जी सेक्टर में है 40% के लगभग, यानी 39.1% इसका अगर राउंड फिगर में देखें 40% है। फाइनेंशियल अगर हम देखें कि फाइनेंशियल सेक्टर में कितना लगा हुआ है तो 30% लगा हुआ है। मेटल एंड माइनिंग में कितना लगा हुआ है और 13.8%। उसी तरह से आप ये सारा आंकड़ा स्क्रीन पे देख सकते हो। देखो मैंने आपको निवेश करने के लिए ये 3 ऑप्शन आपको दिया। अगर इसके आप देखो मंथली एसआईपी को हम कैलकुलेट करें, अगर हम 5 साल के लिए एसआईपी करते हैं 5-5 हजार की, तो इस पे 160% का रिटर्न मिलने वाला है। अगर हम 3 साल के लिए कैलकुलेट करें तो 102% का रिटर्न मिलने वाला है। देखो ये अभी के डेट में बहुत अच्छा बढ़ रहा है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। एक है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एक है एसबीआई पीएसयू फंड और एक है एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये तीनों आपके लिए आज के डेट में एसबीआई के अंदर बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कि ये तीनों फंड जो मैंने आपको बताया आपके लिए बेस्ट ना हो। तो आप देखो क्या करना कि मैंने जो आंकड़ा बताया ना, किस हिसाब से आप चुन सकते हो कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है, आप उस हिसाब से चुन लेना। अब ये जरूरी नहीं कि मेरे द्वारा बताया गया यही तीनों म्यूचुअल फंड बेस्ट है, इसी में आप निवेश करो, नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। आप खुद से चुन सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि इस हिसाब से, इस आंकड़ों के हिसाब से आप चुन लेना कि कौन सा म्यूचुअल फंड प्लान आपके लिए सुटेबल है, ठीक है। क्योंकि म्यूचुअल फंड है, रिस्क इसमें बहुत ज्यादा होगा, बिना देखे बिना समझे आप इसमें इन्वेस्ट मत करो। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों एसबीआई बेस्ट एसआईपी प्लान का। हमें उम्मीद है कि आपने एसबीआई बेस्ट एसआईपी प्लान का पूरा डिटेल अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा। अब ये डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि किस फंड में आपको निवेश करना है, किस फंड में नहीं करना है, क्योंकि सारा आंकड़ा हमने आपके सामने रख दिया। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, अगर कोई सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।